नाबालिग अवस्था में संघर्ष। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेशन का इसे ये मांग करता है जैसा कि आरटी 2009 में लीला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुए। अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज। अखिल भारतीय छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर फाउंडेशन के इस एजेंडे का पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन का विचारधारा देश में बढ़े, और यह जो मांग है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेशन का, इसे पूरे भारत के सभी राज्यों में लागू किया जाना अनिवार्य है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को छत्रपति शिवाजी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वन नेशन वन एजुकेशन ये मांग करता है जैसा कि आरटी 2009 में लिखा गया है कि एक समान शिक्षा संरचना लागू हो, किसी का भेदभाव नहीं किया जाए, जो भी है सभी बच्चों को समान दायित्व दिया जाए। हम लोग आज उसी के लिए इस सभा में इकट्ठे हुए हैं और सभी से आह्वान करना चाहते हैं कि सभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़े हिस्सा लें और सभी बच्चों का भविष्य देखें, जो भी है और उसको सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से मैं गीता सिंह कुशवाहा छत्रपति शिवाजी महाराज के महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं अध्यक्ष जी के साथ अखिल भारतीय छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा जो आज जयंती के समारोह हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं, क्या बोले? चूँकि यह संगठन छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से है और छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने नाबालिग अवस्था में संघर्ष की शुरुआत की। उनका जन्म तो महाराष्ट्र प्रांत में हुआ था, लेकिन वो देश के कई प्रदेशों में अपने राज्य का विस्तार किए, दर्जनों किलों को जीतने और बनाने का काम किए। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही प्रथम किले को जीतने का काम किए थे। वैसे महापुरुष के संघर्षों से हम लोग समाज को प्रेरणा देना चाहते हैं, उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। वर्तमान समय में भी जो परिवेश चल रहा है, ऐसे स्थिति में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। समाज शिक्षा का ऋण हुआ करता है और पूरे देश में ही नहीं, विभिन्न प्रदेशों में ही नहीं, जिलों में तमाम तरह के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का मूल उद्देश्य हम लोगों को समझ में आता है कि जब तक समान शिक्षा नहीं लागू होगी, तब तक पूरे देश में समान योग्यता नहीं बढ़ेगी, हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस बैनर तले वन नेशन वन एजुकेशन का आंदोलन चलाया जा रहा है और कई जिलों में, देश के अन्य प्रदेशों में भी हमारे पदाधिकारी राष्ट्रपति के नाम से प्राप्त वितरण करने का काम कर रहे हैं। सर, अपना परिचय। आज यहाँ कहाँ से लोग आए हैं? लखनऊ के लोग हैं या बाहर से? लखनऊ से भी आए हैं, बिहार से भी आए हैं। तो हमारा नाम बौद्ध अरविंद सिंह पटेल है और इस संगठन का हमको लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया था। तो इस उद्देश्य से हम लोग काम कर। क्या इस पे आप हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं? अभी तो पर्चा वितरण का ही काम चल रहा है। एक चक्र जब इसका पूरा हो जाएगा। कब तक? अभी टाइम लगेगा भाई, पूरे देश में विस्तार करने में कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा। तो इसका विस्तार किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उन्हें सब एजुकेशन लागू करने की मांग की जा रही है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 में ही अध्यादेश बनाने का काम किया था, जारी किया था कि कोई भी विद्यालय तंत्र छात्रों को एक दुकान से कापी किताब खरीदने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं और हर साल वो पाठ्यक्रम नहीं चेंज कर सकते हैं, बच्चों का ड्रेस नहीं चेंज कर सकते हैं। 20,000 से अधिक का फीस एक साल में नहीं ले सकते हैं। लेकिन विद्यालय में करप्शन व्याप्त है। जब हमने पर्चे का वितरण किया, उसमें अध्यादेश में है कि जांच होगा, जो विद्यालय दोषी पाए जाएंगे उनको 1 लाख का जुर्माना और दोबारा पाए जाएंगे तो 5 लाख का जुर्माना, तिबारा पाए जाएंगे दोषी तो रजिस्ट्रेशन निरस्त होगा। तो ऐसी स्थिति में हमने अपने पर्चा वितरण कार्यकर्ताओं का देखा, उसका रिजल्ट था कि संभल के जिलाधिकारी ने 33 विद्यालयों को जांच करने के दौरान 1 लाख का जुर्माना लगाने का काम किए थे और वहीं पर
गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी जी ने 76 विद्यालयों को जांच करवाने के दौरान दोषी पाए और 76 विद्यालयों को 1-1 लाख जुर्माना लगाने का काम किए। तो हम अपने, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, हम मांग करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश जारी किया है तो वो प्रभावी ढंग से लागू हो, जिससे आने वाले सत्र में छात्रों का उत्पीड़न ना हो। और इसी तरीके से दूसरे प्रदेश की भी सरकारें अध्यादेश बनाने का काम करें जिससे छात्रों का उत्पीड़न न हो और हम पूरे देश में समान शिक्षा नीति लागू करते हैं। हम मांग करते हैं कि एक ही तरीके से पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएँ। ठीक है।